गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए पीस ऑफ कॉपर हैविंग ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ए ऑफ 15.2 mm इंटू 19.1 mm। तो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, कैपिटल ए इज इक्वल टू 15.2 इंटू 19.1 और ये दे रखा है अपने पास mm दे रखा है, it means mm square. We can write it 15.2 into 19.1 milli 10 raised to power minus 3 square दे रखा है -6 मीटर स्क्वायर. This is cross sectional area. पुल्ड इन टेंशन विद फोर्स दे रखा है, कितना टेंशन फोर्स अपने पास है 44,500 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसिंग on only elastic deformation. Calculate the resulting strain. रिजल्टिंग स्ट्रेन मुझे फाइंड आउट करना है। वायर जो दे रखा है, वायर हमारे पास दे रखा है कॉपर का, तो कॉपर का आप लोग बच्चों लिख लो, कॉपर का यंग्स मॉडुलस ये हमारे पास गिवन होगा। कॉपर का यंग्स मॉडुलस जो होगा वो होता है 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। क्लियर है? So we know that Young's modulus y is equal to stress upon strain. Stress upon strain. Now I want to determine strain, and stress is equal to, we know that F upon A into y. Force is 44,500. A अपने पास हो गया 15.2 into 19.1 into 10 raised to power minus 6, and Young's modulus y is equal to 1.2 into 10 raised to power 11. फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारे पास स्ट्रेन फाइंड आउट हो जाएगा। स्ट्रेन की वैल्यू अपने पास आएगी 1.27 इंटू 10 raised to power 3। यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, किसी तरह की कोई यूनिट नहीं होगी। ये स्ट्रेन अपने पास 1.27 इंटू 10 raised to power 3 हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टील केबल विद ए रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.5 इंटू 10 raised to power minus 2 मीटर। ये अपने पास रेडियस होगी। सपोर्ट्स ए चेयर लिफ्ट एट ए एरिया इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा है, मैं इसको मैक्सिमम स्ट्रेस को कह सकता हूँ यील्ड स्ट्रेंथ। दिस यील्ड स्ट्रेंथ एस वाई इज इक्वल टू 10 raised to power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा है जिसे यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट, मतलब कितना मैक्सिमम लोड, मतलब कितना मैक्सिमम फोर्स ये सपोर्ट कर सकता है, एफ की वैल्यू अपन से पूछी है। सो वी कैन राइट इट एस बाई इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम अपॉन पाई आर स्क्वायर, या ए एफ अपॉन ए। आई कैन राइट इट एफ मैक्सिमम, ए कैन बी रिटन इट पाई आर स्क्वायर। So F maximum is equal to SY into pi r square, SY 10 raised to power 8 by 3.14. This is 1.5 into 10 raised to power minus 2 whole square. Now we can calculate F maximum. The value of F maximum is equal to 7.07 into 10 raised to power 4 न्यूटन। दिस इज मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 7.07 इंटू 10 raised to power 4 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए रिजिड बार of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires, each 2 meter long. Those at each end are of copper and middle one is iron. देखो
ये मेरे पास कोई भी रॉड दे रखी, क्लियर है। इस रॉड को हम क्या करते हैं, ऐसे 3 वायर से सपोर्टेड करते हैं, ऐसे 3 वायर से मैं इसको सपोर्ट कर देता हूं। जो बीच वाला वायर दे रखा है मिडिल, ये दे रखा है आयरन का, और ये दे रखा है हमारे पास कॉपर का, ठीक है। आयरन मतलब फेरम का दे रखा है, ये दे रखे हैं कॉपर के। अब हम लोगों से क्या कह रहा है, ए रिजिड बार ऑफ मास 15 केजी, ये 15 केजी का हमारे पास कोई भी बार दे रखा है, कोई भी रॉड दे रखी है। 3 वायर्स इज 2 मीटर लॉन्ग, सबकी लेंथ हमारे पास इक्वल है, कॉपर की और आयरन की लेंथ हमारे पास सेम है। Those at each end are of the copper and the middle one is iron. Determine the ratio of their diameter if each is to have the same tension. सेम टेंशन का मतलब है दोनों पर फोर्स सेम है, सबकी लेंथ सेम है। अगर मान के चलो ये सिमेट्रिकल रहता है तो इट मीन्स इसमें जो इंक्रीमेंट होगा वायर्स के अंदर, कॉपर और आयरन में, इनमें भी आपके पास क्या होगा, सेम हमारे पास लेंथ इंक्रीज होगी। तो इनिशियल लेंथ सेम है, इनमें जो हमारे पास इंक्रीमेंट होगा वो भी सेम होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं दोनों का स्ट्रेन सेम होगा। स्ट्रेन ऑफ कॉपर शुड बी इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ आयरन, किसके लिए, फोर सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल मतलब हमेशा वायर आपके पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रहे तो तीनों के अंदर लेंथ आपके पास सेम रहनी चाहिए, इट मीन्स दोनों की स्ट्रेन सेम रहनी चाहिए। So we know that Young's modulus y is equal to stress upon strain, तो strain is equal to stress upon y, ठीक है। तो अपन बोलेंगे स्ट्रेस F अपॉन A और ये y, इधर लिखेंगे F अपॉन A और y। इधर है कॉपर का और इधर है आयरन का, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F कॉपर इज इक्वल टू F आयरन, दोनों पर सेम टेंशन फोर्स है, क्लियर है। तो F से F भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन A कॉपर और Y कॉपर, इधर लिख सकते हैं 1 अपॉन A आयरन और इसको लिख सकते हैं Y आयरन। वी नो डेट क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर, यस और नो। ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मुझे डायमीटर फाइंड आउट करना है तो एक चीज़ करते हैं, डायमीटर चाहिए तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको लिख देंगे 2r का होल स्क्वायर। कैसे, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं डी, ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 और इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर, क्लियर बच्चों। तो देखना 1 अपॉन पाई बाई 4 डी कॉपर और ये हो जाएगा स्क्वायर वाई कॉपर, 1 अपॉन पाई बाई 4 ये हो जाएगा डी आयरन स्क्वायर और वाई आयरन, तो ये भी कैंसिल आउट पाई बाई 4। अब हम लोगों को जो रेशो फाइंड आउट करना है वो इसका करना है कॉपर और आयरन का। तो कॉपर इसको इधर लेके जाओ, डी स्क्वायर कॉपर और नीचे हो जाएगा डी स्क्वायर आयरन, इधर लेके जाओगे आप वाई आयरन अपॉन इधर लिख दोगे वाई कॉपर। सो वी कैन से डी कॉपर अपॉन डी आयरन इज इक्वल टू रूट, आयरन और कॉपर के यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लिख दो, ये हमारे पास गिवन होगी। ध्यान रखना, वापस मैं बता देता हूँ, जो वैल्यूज हमारे पास होगी इस आयरन की होगी 1.9 इंटू 10⁻11, वाई कॉपर की होगी 1.1 इंटू 10⁻11। ये तो आपस में कैंसिल आउट, 1.9 अपॉन 1.1 करेंगे और इसका रेशो फाइंड आउट कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1.3, क्लियर है। तो ये रेशो हमारे पास इस तरीके से आएगा। सबसे पर्टिकुलर चीज़ जो है इसके अंदर, अगर सिमेट्रिकल हमारे पास रहती है, सिमेट्रिकल का मतलब है हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो दोनों के अंदर लेंथ हमारे पास सेम इंक्रीज होगी और इनिशियल लेंथ सेम दे रखी है, इट मीन्स स्ट्रेन दोनों का सेम रहेगा। फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दी। अच्छा क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 14.5 kg a 14 point question number 11 a 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretchable length 1 meter is world is a vertical circle with an angular velocity of 2 revolution per second at the bottom of the circle. The cross-sectional area of the wire is 0.065 centimeter square. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. क्वेश्चन को समझना, मैंने क्या किया, 14.5 kg का एक मास लिया, फास्टेंड एट द एंड ऑफ द स्टील वायर, मतलब कोई भी स्टील वायर से मैंने 14.5 kg का ये जो मास है इससे फास्टेंड मतलब कनेक्ट कर दिया, और इसकी जो लेंथ दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है L इज इक्वल टू 1 मीटर, मेरे पास इसकी लेंथ दे रखी। अब इसको क्या किया जा रहा है, वन इन ए वर्टिकल सर्किल, ऐसे वर्टिकल शेप में, कहने का मतलब हम इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इस तरीके से इसको घुमाया जाता है। इस एंड को तो फिक्स कर देते, ऐसे इसको रोटेट कराया जा रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं अपन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर इसको घुमाया जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ध्यान रखना रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, अगर रेडियन पर सेकंड होता तो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी होती, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके पास 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, लिखते जाते हैं। मास दे रखा 14.5 kg, इनिशियल लेंथ L इज इक्वल टू 1 मीटर दे रखा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखेंगे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 0.65 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, मतलब जब रोटेशन होने के बाद लोएस्ट पॉइंट पर होता है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हमारे पास कितना इलोंगेशन होता है, डेल्टा ए की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बच्चों, डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फ्रिक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो एक चीज़ बताओ, पहली चीज़ तो रोटेट होने के लिए हमारे पास कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सेंटर पॉइंट की तरफ होता है, और सेंट्रीफ्यूजल जो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स होगा m⍵² या m⍵²L, और नीचे हमारे पास ये फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, कितना काम करेगा, mg काम करेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रिजल्टिंग फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू, ये होगा अपने पास mg प्लस m⍵² होता है, r की जगह मैं L लिख देता हूँ, m⍵²L। सो वी कैन राइट इट F इज इक्वल टू m 14.5, g अपने पास 9.8 प्लस m 14.5, ओमेगा को अपन लिखेंगे, वी नो डैट ओमेगा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2πf, 2π f की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और इंटू L, ये अपने पास हो गया 1। क्लियर है बच्चों। तो फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू मेरे पास आएगी F इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 142.1, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 58। ठीक है बच्चों, एक थोड़ा सा सही कर लो, ये रिवॉल्यूशन की जगह रेडियन पर सेकंड कर लो इसको, मतलब ओमेगा ऑलरेडी गिवन है, गलती है इसमें, रिवॉल्यूशन कर लो इसको, रिवॉल्यूशन की जगह रेडियन कर दो, 2 रेडियन पर सेकंड, तो m⍵2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 58। फाइनली इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 200.1 न्यूटन,
200.1 न्यूटन एफ की वैल्यू हमारे पास आई। ठीक है, y इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर? y इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। इलॉन्गेशन डेल्टा एल निकालना है, एफ एल अपॉन ए बाई डेल्टा एल इज इक्वल टू, फोर्स मेरे पास हो गया 200.1, लेंथ मेरे पास कैपिटल एल हो गई 1 मीटर, ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास पूरा दे रखा क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.065 इंटू 10⁻⁻⁴, और स्टील का यंग्स मॉडुलस वी नो डेट 2 इंटू 10⁻11। इसको फाइनली अपन सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा एल की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 1.539 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। 1.539 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों से क्या पूछ रहा है? कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर हमसे पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है, जिसमें इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम V इज इक्वल टू 100 लीटर। इसके बाद हम लोगों से क्या कह रहा है? फाइनल वॉल्यूम V डैश जो दे रखा है वो दे रखा 100.5 लीटर, ये B डैश मेरे पास गिवन है। कंपेयर द वल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर विद द एट एयर। एयर से हमें वल्क मॉडुलस निकालना है, तो वल्क मॉडुलस एयर के लिए हमारे पास जो दे रखा है, जो स्ट्रेस या प्रेशर जनरेट होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा 1 ATM। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर है बच्चों? हम लोगों से वल्क मॉडुलस पूछ रहा है, तो वी नो डेट के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो स्ट्रेस तो हमारे पास सीधा प्रेशर दे रखा, स्ट्रेन डेल्टा V अपॉन B। तो बोलो P की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵। V कहाँ चला गया? ऊपर। V आपके पास ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये हो गया 100 लीटर, और ये चेंजेज हो गया डेल्टा V 100.5 माइनस 100, तो ये हो गया 0.5 लीटर। अब बच्चों चेंज करो तो चेंज कर लो, नहीं तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी लीटर में, ये भी लीटर में, लीटर से लीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। बाकी ध्यान रखना 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम का होता है यूनिट लीटर। लीटर जो यूनिट होती है वो किसकी होती है? वॉल्यूम की, और 1 लीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। लेकिन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। जब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 2.026 इंटू 10⁻⁹ पास्कल। 2.026 इंटू 10⁻⁹ पास्कल, ये मेरे पास के की वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे बच्चों, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर एट ए डेप्थ वेयर द प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर given that its density at the surface 1.03 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, कंप्रेसिबिलिटी दे रखी, और कंप्रेसिबिलिटी आपके पास वल्क मॉडुलस का अपोजिट होता है, और ये वैल्यू दे रखी है 45.8 इंटू 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्स, ये अपने पास गिवन है।
और 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू दे रखी है, 1 एटमॉस्फेयर आपके पास क्या होता है। ओके बच्चों, हम लोगों से क्या कह रहा है, जैसे सरफेस पे जो डेंसिटी दे रखी है, सरफेस पे जो भी डेंसिटी दे रखी है और अंदर हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि अंदर डेंसिटी कितनी होगी। क्लियर है? तो देखते हैं अपन। सबसे पहले इसको k को लिखता हूं, तो k को ऐसे लिखा जा सकता है 1/45.8 इंटू 10⁻⁻11। k को बच्चों लिखा जा सकता है P अपॉन डेल्टा V अपॉन B इज इक्वल टू 1/45.8 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब आपसे कह रहा है कि 80 एटमॉस्फेयर का यदि प्रेशर होता है, ये P 80 एटमॉस्फेयर का यदि प्रेशर होता है तो हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी कितनी होगी। तो 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि करता हूँ तो डेल्टा V अपॉन V को उधर ले जाओ, डेल्टा V अपॉन B इज इक्वल टू P इंटू 80 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल, 10⁻5 पास्कल इंटू 45.8 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर है? अब बच्चों ऊपर की तरफ जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा रहेगा क्योंकि नीचे तो वॉल्यूम आपके पास कंप्रेस होगा। ठीक है, तो मैं इस डेल्टा वी को जो लिखूंगा, डेल्टा वी को लिखूंगा v माइनस वी डैश अपॉन क्या लिखा बोलो, v इज इक्वल टू 80 इंटू 1.013 इंटू 45.8 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अब देखना बच्चों मैं क्या लिखूंगा, देखना इसको लिखता हूं m अपॉन रो, जो भी मास है इसको लिखूंगा m अपॉन रो डैश, इसको लिखूंगा m अपॉन रो, ये चलेगा 80 इंटू 1.013 इंटू 45.8 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है बच्चों? अगर मैं यहाँ पे m अपॉन रो से इसको डिवाइड करता हूँ, ये 1 हो जाएगा। इधर m अपॉन रो से यदि मैं डिवाइड करता हूँ, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और रो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स ये बचेगा 1 माइनस रो अपॉन रो डैश, 1 माइनस क्या बचेगा, रो अपॉन रो डैश। तो ऐसे लिखा जा सकता है ना बच्चों इसको, 1 माइनस रो अपॉन रो डैश इज इक्वल टू 80 इंटू 1.013 इंटू 45.8 इंटू 10⁻⁻6। इस वैल्यूज़ को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस अगर ये वैल्यू होती है रो अपॉन रो डैश के बराबर हमारे पास आती है। देखना 1 माइनस जो भी x आ रही है ये हो गया हमारे पास रो अपॉन रो डैश। मुझे रो डैश चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो डैश इज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस 80 इंटू 1.013 इंटू 45.8 इंटू 10⁻⁻6, ऐसे लिखा जा सकता है। रो डैश इज इक्वल टू, रो की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कि सरफेस पर ये 1.03 इंटू 10⁻³ दे रखी है, और 1 माइनस जब अगर मैं इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई कर लो आप, 80 इंटू 1.013 इंटू 45.8 इंटू 10⁻⁻6, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत कम वैल्यू आएगी, लगभग हमारे पास 0.996 के करीब हमारे पास वैल्यू आएगी। किसी तरीके का कोई चेंजेस हमारे पास नहीं आएगा, लगभग वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएगी, बराबर आएगी। तो अपन वैल्यूज़ इसके अंदर रखेंगे तो ये हमारे पास रो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, रो डैश इज इक्वल टू 1.034 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.000, लगभग बराबर है 1.03 1.034 हो जाएगा ये, मतलब ज़्यादा चेंजेज नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा जो चेंजेज आएगा वो मैंने वैल्यूज इसमें रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास सैप, मतलब फ्रैक्शनल चेंजेस का मतलब डेल्टा वी अपॉन वी पूछ रहा है। हाइड्रोलिक प्रेशर हमारे पास दे रखा है 10 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। किस में पूछ रहा है आपके पास, ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब का हमारे पास वल्क मॉडुलस
K इज इक्वल टू ये होता है 37 इंटू 10⁹9 पास्कल। ये बुक में से हमें देखना पड़ेगा, जो टेबल मैंने बता रखी है आप नोट कर लो, ठीक है। प्रेशर दे रखा है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वर्क मॉडुलस K इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फ्रैक्शनल, तो डेल्टा V अपॉन बी। P 10 एटमॉस्फेरिक 1.013 इंटू 10⁵5 और K को रख दो 37 इंटू 10⁹9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा V अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी। दिस डेल्टा V अपॉन बी इज इक्वल टू 2.74 इंटू 10⁻⁻5 और किसी तरीके की कोई यूनिट आएगी नहीं क्योंकि स्ट्रेन है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑफ एन एज व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर। अगर हाइड्रोलिक प्रेशर दे रखा है तो इस कंडीशन के अंदर कितना कॉन्ट्रैक्शन या कितना आपके पास स्ट्रेस होता है, डेल्टा V हमसे पूछा है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपके पास क्यूब की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का लिखेंगे 10⁻², क्यूब किया -6 तो -3 मीटर क्यूब, ये V निकला। प्रेशर हमारे पास दे रखा 7 इंटू 10⁻6 7 इंटू 10⁻6 पास्कल, ये अपने पास दे रखा है हाइड्रोलिक प्रेशर। नाउ वांट टू डिटरमाइन डेल्टा V। और वाटर के लिए जो आपके पास कॉपर के लिए K की जो वैल्यू होती है कॉपर के लिए, नोट डाउन कर लो बच्चों इस कॉपी, इसमें भी 140 इंटू 10⁻, हमारे पास होता है 9 पास्कल। तो अब तो कैलकुलेट कर सकते हो, K इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन B। तो V तो ऊपर चला जाएगा, K नीचे आ जाएगा। K इज इक्वल टू PB अपॉन डेल्टा V। P हो गया 10 7 इंटू 10⁻6, वॉल्यूम 10⁻³ और देन K 140 इंटू 10⁻⁹। तो डेल्टा V को जब अपन फाइनली सॉल्व करेंगे तो फाइनली सॉल्व करने पर ये वैल्यू अपने पास आएगी 0.05 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर वी चेंज द कंप्रेस इट बाई द 0.10%। इट मीन्स डेल्टा V अपॉन V 0.10%। इट मीन्स ये दे रखा है 0.1 अपॉन 100। क्लियर? हम लोगों से पूछ रहा है प्रेशर की वैल्यू, तो इसका वर्क मॉडुलस होता है 2.2 इंटू 10⁻9 पास्कल। ये वर्क मॉडुलस होता है वाटर का। तो हम लोगों से प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर निकाल सकते हैं P की वैल्यू, P अपॉन डेल्टा V अपॉन B। सो P इज इक्वल टू K डेल्टा V अपॉन B। K हो गया 2.2 इंटू 10⁻9, डेल्टा V हो गया 0.1 अपॉन 100। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁻6 पास्कल। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आपका ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेज में अपन नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।